जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। श्री तुलसीदास चरित रामचरितमानस के 9वें मास पुराण के अंतर्गत बालकांड में हम आज श्री सीता जी का यज्ञशाला में राजा जनक के द्वारा बुलावा भेजा जाना, उसके द्वारा सभी बंदीजनों द्वारा राजा जनक की प्रतिज्ञा का घोषणा और सभी राजाओं द्वारा धनुष को ना उठा पाना, इसमें सभी अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ धनुष ना उठा पाने के कारण लक्ष्मण के द्वारा राजाओं पर क्रोध करना भी इसके अंदर अध्ययन होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा। जानी सु अवसरु सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकत नारी अंग अनुरागी। तो इसमें रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन है। उन्होंने कहा है कि इस जग जननी की उपमा किसी भी वस्तु से, किसी से भी नहीं की जा सकती। उनकी उपमा करना बहुत ही तुच्छ लगता है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है और उनके काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्ह में अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासापद बनाना है। सिए बरनिए तेई उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लेई। जौं पटित रिये तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएगा और अपयश का भागी बनना चाहेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का उपयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि बैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जौं छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मत पानी पंकज निज मारू।
जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाला कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथते हैं। दोहा अहि विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुखमूल, तद्यपि सकोच समेत कभी कही सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार हैं। अतः इस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं और अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति ही अतः उसके साथ ही जानकी जी तुलना करके कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से बहुत ही भिन्न है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपय में है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो पल मलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी बहुत ही सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुर नहदुदम्भी बजाई, बर्षि प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चित्ते सकल भूवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगते हैं। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई।
सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए थे और सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जाकर स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाजु बड़ देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सखी न तन रघुबीर उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा रही हैं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगती हैं। राम रूपु अरुषिए छवि देखे, नर नारिन परि हरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन बिन करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री और पुरुषों ने पलक मारना ही छोड़ दिया। सभी एकटक होकर उन्हें देख रहे थे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन हे विधाता से वे विनय प्रार्थना करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनुत जिनर नाहू, सिए राम कर कर बिबाहू। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीने अंत हु उरदाहू, एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवर हो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो वह सांवला रघुनंदन ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहन रिप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिये हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों और भाटों को बुलाया और वे विरुद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद ना था। दोहा बोले बंदी बचन बर, सुन हो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरिहु कठोर विदत सब काहू, रावनु बानु महाभट मारे, देखी सरासन गविह सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने हैं। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की उनमें हिम्मत नहीं है। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जाई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी तोड़ा जाएगा। तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण कर लेंगी।
सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परन सुनकर सभी राजा ललचा उठे, सभी वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए हुए थे, कमर कस कर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवताओं को सिर नवाकर चल पड़े। तम की ताकित की शिव धनुधर ही, उठी न कोठी भांति बलु करही, जिन्ह के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति का वो जोर लगाते हैं, पर वह उनसे उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ भी विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जा पाते। दोहा तम की धरही धनु मूड़, नृप उठई न चलही लजाई, मन हूँ पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गुरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर वे पीछे चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक और अधिक भारी होता जा रहा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा, डगही न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य थे, जैसे वैराग्य के बिना संन्यास उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष्य के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलो की जन कु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन और हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा यहाँ आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर यहाँ आए हैं। दोहा कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पाव निहार बिरंची जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहूँ काही लाभ भूना भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भूरी भूमि ना सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भर भी उसे
उठा नहीं सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर बहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखन विधि बैदी विबाहु। अब कोई भी वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। सब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृतु जाई जो पनु परिहरियूं, कुंवारी कुंवारी रहियूं का करियूं। जहु जने त्यों बिनु बट भूबि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि मैं ये प्रण छोड़ देता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए मैं क्या करूँ, मेरी कन्या कुमारी ही रह जाएगी। यदि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बन पाता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान कहिए भय दुखियारी। माखे लखनु कुटिल भय भोहि, रदपट फरकत नयन रिसोहि। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होंठ फड़कने लगे और नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए। दोहा कहीं ना सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनु बान। नाई राम पद कमल, सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकता नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोलने लगे। रघुस बंसी महु जय कौस होई, ते ही समाज अस कहिए न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कह दिए हैं। सुनु भानुकुल पंकज भानु, कहे सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके मैं नहीं कह रहा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमी डारों फोरी, सकहूँ मेरु मूलक जिमी तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ डालूंगा। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आय सुहो, कौतुक करूं बिलोक यू सो। कमल नान जिमी चाप चढ़ावो, भोजन सत प्रभान लह धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे मैं 100 योजनों तक दौड़ भी सकता हूँ। दोहा तोरऊ छतरक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जौ न करो प्रभु पद, शपथ कर न धरूं धनु भात। हे नाथ,
आग के प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुते की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ में नहीं लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हर्षु जन को सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी ऐसे क्रोध भरे वचन बोलते हैं तो पृथ्वी डगमगा उठती है और दिशाओं के हाथी कांपने लगते हैं। सभी लोग और सब राजा डरने लगते हैं। सीता जी के हृदय में हर्ष होता है और जनक जी सुखचाने लगते हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न होने लगते हैं और बार बार पुलकित होने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और कहा, प्रेम सहित उसको अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समेत शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी उसी समय अपने आसन से उठे और उन्होंने कहा कि हे राम उठो और उठकर शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटा दो। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षि विषादुना कछु उर आवा। ठाडे भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, अपना सिर नवाया और उनके मन में हर्ष हुआ, ना विषाद, और वे अपनी एड़ पर जवान सिंह की ओर लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा उदित उदयगिरि मंच, पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज, सब हर से लोचन भृंग। मंजन रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल भी खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे भी हर्षित हो गए। नृपनहन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवलीना प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो चुकी थी। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो चुका था। वे सब मौन हो चुके थे। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू की तरह छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बिरसहि सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयु सुमागा। मुनि और देवता रूप चकवे शोक रहित हो चुके थे। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी
किसी चाल से स्वाभाविक ही चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष भी बहुत खुश होने लगे और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौं कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना की और उनके पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष्य को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता माता सनेह बस बचन कहिए बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई सी वह कुछ वचन बोली। सखी सबको तुकु देख निहारे, जेऊ का हावत हितु हमारे। को न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम तो अभी बालक हैं, उनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई क्यों समझाता ही नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करिदापा। सौ धनुक राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं है और सब राजा घमंड करके हार कर चले गए हैं, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनी नारानी। और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझने की से चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है कि राजा जनक का भी सियानापन समाप्त हो चुका है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यो कहकर रानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, चाहे वो देखने में कितना भी छोटा हो। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सोष्यहु सुजसहु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदेहु तासु त्रिहु भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अकंस खर्ब। जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, मगर महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है।
काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजहि संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कायदे कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभे हृदय बिनवती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ने लगा। उस समय श्री रामचंद्र जी को सीता देखकर भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तू हरहूँ त्राप गुरुवाई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष्य के भारीपन को हर लीजिए, उसे कम कर दीजिए। गण नायक बरदायक देखा, आजु लगे किन्हीं हूँ तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावध हरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरु मन क्षोभा। तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। इस तरह अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो रहा है। वे मन ही मन कहने लगती हैं, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री भी डर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी कोई सीख नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरूं उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधये हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेद हो सकता है। सारी सभा की बुद्धि
बहुत ही भोली हो चुकी है। अतः है शिव जी के धनुष, अब तो ही मुझे अपना सहारा दे और तू ही मेरा आसरा बन जा। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हर हूँ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप होने लगता है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान उसे बीत रहा है। दोहा प्रभु हुई चितई पुनि चित वै, मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता के निश्चल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीर जू परतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी। करहि मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। सोईते ही मिली ना कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर जितना सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चित्तिए प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गररु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि वह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा और बिल्कुल उन्हीं का होकर ही रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए हैं। उन्होंने सीता जी को और देखकर धनुष्य की ओर फिर ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा लखन लखेऊ रघुबंश मनी, ताकीहूँ हर को दंडू। पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्राह्मंडू। इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष्य की ओर ताका है, तो वे शरीर से बहुत ही पुलकित हो उठे और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित उन्होंने वचन बोले। उन्होंने क्या कहा, अब ये सुनिए। दिसी कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष,
हे वारहा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष्य को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशयो अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं को बहुत बहुत नमस्कार किया और उनके पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान देखकर और नीच राजाओं का अभिमान देखकर भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कधराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन करन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनि की कातरता, भय, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का जो दावानल रामचंद्र जी ने देखा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाहि सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं कोई कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तो अब शेष कथा कल के भाग में होगी, जिस समय श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता जी को ब्याहेंगे। तो कल के भाग में आगे का खंड पढ़ा जाएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।